Но если он не знает, что во время войны против России сражался Гитлер и его приспешники, то он идиот. मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। पुतिन कह रहे हैं कि क्या बेवकूफ हैं क्या? अब किसको बेवकूफ हैं ये नाम नहीं लिया इन्होंने, किसको बेवकूफ, बस ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ये काम किया क्या वो बेवकूफ हैं, खालिस्तानी हैं। उनके खिलाफ यहां अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं, दोनों साइडों पे। इंडिया खालिस्तान मूवमेंट को अब उस एंड पे पहुंचाना चाहता है जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के मूवमेंट को काफी हद तक खत्म किया है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। आप आइसोलेट हो रहे हो इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, आपकी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स खत्म हो गए हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जो हैं वो डिग्रियां बेचने की दुकानें बन गई हैं, और अब तो दुकानें भी नहीं है, अब तो खोखे बन गए। चीमा साहब हालात देखें, 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदारी बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। Он просто в школе не учился, не имеет элементарных знаний. А если он знает, что этот человек сражался на стороне Гитлера и называет его героем Украины. और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी माशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क का कर्जे लेने वाला। अब आप फर्क देख लें दोनों का। कनाडा टिट कर रही है तो इंडिया टिट के जवाब में टिट फॉर टैट के बजाय टैट 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 कर दिया। 62 में से 41 लोगों को वापस भेजना ऑलमोस्ट इसी तरह ही है कि जिस तरह वैसी बंद कर दी गई। वो पीछे 2-4 चौकीदारी बचे होंगे मेरा ख्याल है, या माली बचे होंगे पीछे, वो डिप्लोमेट तो कौन ही रह गया ना। हालात तो ये वाकई हो चुके हैं। और देखा जाए तो इस वक्त जो ट्रूडो साहब हैं उन्होंने आईने में अपनी शक्ल देख ली है कि अमेरिका और बर्तानिया से वो चाहते थे कि जॉइंट स्टेटमेंट दें। सबसे पहले तो उन्होंने जवाब दिया, फिर I5 ने भी कोई बात उनकी पकड़ी नहीं, बल्कि उनको इन हाउस अपने घर के अंदर भी इतनी सपोर्ट हासिल नहीं है। जो पेरिये उनके जो अपोनेंट हैं, जो फ्रेंच स्पीकिंग एरिया से हैं इस वक्त कंजर्वेटिव, बल्कि वहां से उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। फिर उसके बाद दूसरा ब्लंडर हुआ जो वो योगोस्लाविया को बंदा उन्होंने उसको बुला के तो उसको अपने हाउस के अंदर जो है उन्होंने उसका इस्तकबाल किया, और उसकी बेस पे स्पीकर के कल एक और नई बल्कि बात हुई है कि उन्होंने कैनेडियन हिस्ट्री में पहली दफा एक अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्पीकर, उसको उन्होंने कल इलेक्ट करवा के तो उसके साथ खड़े होकर बड़ी तालियां बजाई वहां पे। बल्कि आज मैंने उसको जो ट्वीट किया था कि वो मैं ये समझता था, मैं आज भी ये समझ रहा हूं कि ये भी एक डेस्परेशन की एक निशानी है कि वो पॉलिटिकल ऑक्सीजन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी नजर में ट्रूडो इज कंप्लीटली चोक्ड। अब आज मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, बल्कि इन्होंने इस टॉपिक को फ्रंट पर लेकर आए हैं जिसमें मैं समझता हूं कि कामयाबी भारत की और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि उन्होंने कनाडा से इस चीज को शुरू किया है। अब जो आपके खालिस्तानी हैं उनके खिलाफ यहां अमेरिका के अंदर भी स्टेट डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, FBI भी एक्टिव है, यूके के अंदर भी चीजें हैं, दोनों साइडों पे। कल फिर उन्होंने भारत का झंडा यूके में एम्बेसी के सामने जलाया। लेकिन मुझे यहां बैठ के पता लगे, आयरन फिस्ट के साथ इनके साथ डील किया जा रहा है। तकरीबन 200 से 250 लोग हैं जिनके आधार कार्ड और जिनकी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं, जिनकी प्रॉपर्टियां जो हैं भारत के अंदर वो उनको तहवील में ले लिया गया। तो इंडिया इस वक्त मेरे ख्याल में इन्होंने जो ट्रूडो ने जो भंडारा खोला था उसमें उनको अब इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट जो है उनके पास दे हैव मोर लेवरेज टू कम आउट ऑफ द क्रीज एंड प्ले, और वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि इनके इस चीज की वजह से उनको अपना एक तो पता चल गया है कि हमारी पोजीशन क्या है, और जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि इस वक्त डॉक्टर जयशंकर अमेरिका से कॉन्फिडेंस गेन करके वापस गए हैं।
और एंड ही इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज टू मेक शॉट्स और दे आर डूइंग इट। और उसमें इस वक्त जो मैं जो देख रहा हूं कि ट्रूडोज फ्यूचर इज ओवर एज ए पॉलिटिशियन। मैटर ऑफ फैक्ट आप यहां कह रहे हैं ट्रूडो साहब के तो वालिद साहब की भी गलतियां निकाल के अब उनको लोग जो गिन रहे हैं कि इन्होंने अपने दौर के अंदर क्या क्या किया है, इन्होंने तामिल टाइगर्स को किस तरह सपोर्ट करते रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो क्रिमिनल माइंडेड लोग आते हैं और ये बगैर उनको वेट किए उनको यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दे देते हैं। बांग्लादेशी तक बोल रहे हैं, हालांकि उनका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। और उसमें खासकर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि यहां से सिर्फ दालें जाती थी, भारत एक्सपोर्ट करता था कनाडा, और जब वो नहीं ले रहे तो कनाडा के फार्मर्स जो हैं वो भी सफर करेंगे। और कैनेडियन इकॉनमी पहले ही जो थी स्लगिश थी। आप उनकी टोन देखें जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्रूडो साहब की जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है कि हम खामोशी से काम करना चाहते हैं। भाई खामोशी से आपके काम करना चाहते हैं आप? खामोशी का क्या मतलब है कि यू वांट खुल के बात करो, उनको कहो यार हमसे गलती हुई है, जो कुछ भी है हमारे साथ, वी वांटेड टू मूव ऑन विद इट। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो, कनाडा नहीं वो आपने खबर सुनी होगी कि अमेरिका के कोई एम्बेसडर थे जिन्होंने अनऑफिशियली खुफिया तौर पे अपना कश्मीर साइड का दौरा किया, विजिट किया, गिलगित साइड का विजिट किया। उस विजिट को लेके शायद इंडिया ने ये बोला कि भाई जो डिस्प्यूटेड एरिया वहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई आके इस तरीके से विजिट नहीं कर सकता। शायद इस रीज़न की वजह से बोला। मैं समझ गया हूँ। ठीक है। जैसा कि होता है ना गाँव में खेती बाड़ी करते हैं, मैं खुद फार्मर हूँ और अपना ही माल मंडी में बेचता हूँ। अच्छा। किसी बंदे की पैली होती है ना, ठीक हो गया, और उस पैली का डिस्प्यूट होता है, जी जी, तो कोई तीसरा बंदा उस पैली में नहीं आता। यही चीज़ है। वो ये होता है कि अगर आमतौर पे गांव में जो होता है, अगर कोई और बंदा उस पैली में आ जाए तो जो जिस बंदों का वो डिस्प्यूट होता है ना, वो उसको अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जी आपने हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज कर दिया है, और पैली का बॉर्डर कोई नहीं होता, ऐसे ही है, वो छोटी सी बन्नी होती है। तो अगर आप कह रहे हैं पाकिस्तान खुद मुख्तार है, मेन बात हम पाकिस्तान की करेंगे। और देखें इन्होंने जो एक वो पहली का जो सा एक एग्जांपल दे के बहुत आसान कर दिया इस बात को कि भाई अगर किसी जगह पे दो लोगों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, इशू चल रहा है, किसी भी थर्ड पार्टी अगर वो इन्वॉल्व होती है बगैर परमिशन के, खास तौर पे अगर इन्वॉल्व होती है, तो वो दोनों पार्टीज को बुरा लगेगा। लेकिन उन्होंने तो वार्न कर दिया, उन्होंने तो कह दिया कि भाई रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। लेकिन पाकिस्तान जब उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जब उन्होंने ओसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन किया, तो वो तो उन्होंने कॉल की, तो हमारे प्रेसिडेंट ने ये बोला कि भाई कांग्रेचुलेशन फॉर योर ऑपरेशन। आपने शायद सुना ही होगा, जरदारी साहब ने उन्हें बोला था। जरदारी साहब भी गुलाम है और हमें भी उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। सीधी सी बात है। ठीक है। बॉस कोई काम करता है तो हमने तो यही कहना है, बॉस यस गुड। दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जस्टिन ट्रूडो को आइसोलेट कर रहे हैं, या दूसरी तरह से कहा जाए तो वो जस्टिन ट्रूडो की बेइज्जती कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो का भारत से जूते खाने के बाद अब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को स्टूपिड और बास्टर्ड कह दिया है। दरअसल दोस्तों, ट्रूडो ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया था कि एक नाजी वेटरन को अपनी पार्लियामेंट में बुलाकर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। उसके बाद से ही पुतिन लगातार ट्रूडो और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा भी एक नाजी विचारधारा है। और पुतिन यहाँ तक कह रहे हैं कि जेलेंस्की एक जूइश होने के बाद भी खुद के पॉलिटिकल फायदे के लिए एक नाजी विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी से पुतिन ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि रशियन इन्वेजन यूक्रेन पर बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।